मेरा एक सवाल है गुरुजी, जैसे कि हमारे धर्म में कहा गया है कि मांस खाना अधर्म है, तो हमारे परिवार वालों ने भी अब खाना छोड़ दिया। पर हम जब किसी को समझाने चाहते हैं कि मांस खाने बुरी बात है, तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ उपवास के समय जो मांस खाते हैं उन्हें बोलना कि आज तुम अपनी टांग काट के दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हिंदू औरत ने पंडित अनिरुद्ध आचार्य से सवाल किया। उसने कहा कि हम आपकी कथाएं सुनते हैं, सुन सुन के हमें ये एहसास हो गया कि हमारे धर्म में मांस खाना जो है वो गलत है, हम मांस नहीं खाते। लेकिन उसने कहा कि मेरे घर वालों ने भी खाना छोड़ दिया है। अब हम जब किसी को बाहर जाकर बताते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए या हम किसी को रोकते हैं, तो वो कहते हैं कि सिर्फ उपवास के वक़्त जो है वो इसको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, पंडित के पास भी सिर्फ एक ही जवाब है, कोई भी लॉजिकली जवाब इसके पास नहीं होता। जब भी जवाब देता है एक ही जवाब देता है कि आप मांस खाने वालों से ये कहना कि जब आपके बड़े मर जाएं तो उनकी टांग खा लिया करें। मतलब कि बंदा कोई लॉजिकली जवाब देता है, कोई इल्म के लिहाज से जवाब देता है जो अगले बंदे को समझ भी आए। लेकिन खैर, आइए मज़ीद आपको ये क्लिप दिखाते हैं। उसके बाद पंडित का जवाब भी जानेंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा एक सवाल है गुरुजी, जैसे कि हमारे धर्म में कहा गया है कि मांस खाना अधर्म है, तो आपके भागवत मैंने पिछले 2 साल से सुन रही हूँ, तो हमारे परिवार वालों ने भी अब खाना छोड़ दिया। पर हम जब किसी को समझाने चाहते हैं कि मांस खाने बुरी बात है, तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ उपवास के समय या श्रावण मास के समय नहीं खाना, पाप से बच जाते, बाकी समय खा सकते। क्या ये मानसिकता लोगों की सही है? जो मांस खाते हैं उन्हें बोलना कि आज तुम अपनी टांग काट के दो, तुम्हारी टांग खाएंगे हम। वो लोग कहते हैं कि साग सब्जी में क्या मजा रखा हुआ है। हाँ, तो बोलना कि भाई मांस खाओ तो फिर तुम्हारी लाओ, तुम्हारा खाएं। उनकी टांग खाओ, उनकी हाथ खाओ, उनकी खोपड़ी पका के खाओ। उनसे बोलना कि जब तुम्हारे दादाजी मर जाएं, तुम्हारे पिताजी मर जाएं, तो तुम्हें तो मांस खाने ही मजा आ रहा है, तो अपने पिताजी को अंतिम संस्कार ना भेजो, पका के खा जाना। आज हाथ खा लिया, कल पाँव खा लिया, परसों पेट खा लिया। उनसे बोलना ये बात जरूर। कह रहे सब साग सब्जी में क्या मजा, मांस, तो बोले सास को ही खाओ, ससुर को खाओ, कोई भी मरे तो खा जाओ। इन मूर्खों को ना मिर्ची का धुआं चाहिए। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है धर्म में, जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं, सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ।
जो आपके लिए हराम है, उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए, तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते, और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है, 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं। हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ, वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स ही हैज क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।